भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए बात करने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के बयानात मजम्मत के काबिल हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। इसराइल के सिवा किसी मुल्क ने मोदी को नहीं सराहा। भारतीय वजीर आजम एक शिकस्त खोरदा इंसान हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सहूलतकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास मुआहिदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करें। पाकिस्तानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से भी मिला। पाकिस्तान पर भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश से आगाह किया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आज़म हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की माशी शरह नमू ज़राअत सनअत सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। जो दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल। और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है। और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है। हमने वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर मुतालबात किए हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से मैं कमेटी बना दूँगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखी और जो भी इसके ऊपर हो सका इंशाअल्लाह करेंगे। पानी के एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मज़ीद कोई हरकत की तो उसे सबक सिखाएंगे। शिकस्त फाज पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा कि फ़ैसला करना है कि पानी ज़ख़ीरा कैसे करना है। बड़े और कड़े फ़ैसले करना होंगे। अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की। NFC अवार्ड से मुतालिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल कुंडी, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का पेशावर का दौरा। कैंट में यादगार शहदा पर हाज़री और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। पन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको सेस का पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जमशुदा अजला के लोगों के साथ किए वादे पूरे किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का पेशावर जरगे से खिताब। जम अजला में तनाज़ुआत के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल करने की तजवीज़। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं। मनासिक हज आज से आगाज़ हो रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज अहराम बांधने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। जुमेरात की सुबह तक आज़मीन हज मिना में ही क़याम करेंगे। हुज्जाज कराम मिना में ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे।
आवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे आजम थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की भी मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ज़मीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। ज़मीन रोडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई ज़रूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। माशी महाज पर कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन की गारंटीज शामिल होंगी। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होंगी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। ज़राई के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। रवा माली साल हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 3.5% हदफ की निस्बत 2.4% रही। 5 वर्षों में $60 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ ज़रूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज़्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 3% ग्रोथ की पेशगोई की। नरेंद्र सरेंडर। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर मोदी को औकात दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी और RSS वाले थोड़े दबाव पर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया, नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील कर दी। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सरेंडर करने वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी और RSS भारतीय आइन को ख़त्म करना चाहती है। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी। भारत को सफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी का दौरा रूस। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पहुँचाया। रूसी वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया की सूरत हाल, पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से आगाह किया। पानी का बहाव कम करने और सिंतास मुआहिदे की मअतली से कशीदगी बढ़ेगी। तारिक फ़ातमी की गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरगई लारोव का न्यू स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मनसूबों पर खुसूसी जोर। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने का ख्वाहां है रूसी वज़ीर ख़ारजा। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इतला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमरीका में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा।
वजीर खारजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मंसूख करने का हक है। सदर ट्रंप गाजा में इमदाद जाते हुए देखना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी दबाव से मुताल्लिक़ सख्त रद्द-ए-अमल। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारी सफाकियत थम न सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गजा में इमदाद लेते अफराद पर बमबारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। 8 रोज़ में भूख और अफलास का शिकार 102 फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फ़ौज की गजा भर में दीगर कार्रवाइयाँ। मज़ीद 58 अफराद शहीद। टेंट सिटी पर इसराइली फ़ज़ाइया का हमला। 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 54,000 से ज़ायद। 1,24,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। गारंटी के बगैर जंगबंदी का माहिदा काबिल कबूल नहीं। हमास ने स्टीव विटकोफ की जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी एलची के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन विटकोफ की वापसी पर तजवीज़ मुख्तलिफ थी। दुनिया और इसराइल के इत्तेहादी भी मान चुके हैं कि माहिदे में बेंजामिन नेतन्याहू रुकावट है। हमास जंगबंदी के लिए किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। हमास रहनुमा। मैक्सिको में मुसाफिर बस को हादसा। 11 अफराद हलाक, 17 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। खौफनाक बस हादसा शिमाली मैक्सिको में पेश आया।